आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने। 1 फरवरी से कड़ाई से लागू होगी नई व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में अवकाश के लिए राज्य कर्मियों को अब ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। यह आवेदन मानव संपदा पोर्टल से होगा। 1 फरवरी से यह व्यवस्था कड़ाई से लागू होने जा रही है। शीघ्र ही मुख्य सचिव के स्तर से इसका आदेश जारी होने की उम्मीद है। वहीं आदेश न मानने पर दंड की व्यवस्था की जाएगी। यूपी में ये रेलवे स्टेशन बनेगा जंक्शन, रुकेंगी सुपरफास्ट ट्रेनें, बन रही बाईपास लाइन। वहीं आपको बता दें भांडाई रेलवे स्टेशन को अब भांडाई जंक्शन बनाया जा रहा है, जो अमृत योजना के तहत आगरा कैंट से दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर दूर है। यह काम अंतिम चरण में है। इसके बनने से आसपास के लोगों को बेहतर यातायात सुविधाएं मिल सकेंगी और रोजगार के बेहतर अवसर भी मिल सकेंगे। वहीं साथ ही दिल्ली ट्रैक से भांडाई रेलवे स्टेशन को जोड़ने के लिए एक बाईपास लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है। इस स्टेशन के जंक्शन बनने से किसानों और स्थानीय लोगों दोनों को फायदा होगा। 8वां वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर होगा 2.86। सैलरी में आएगा बम्पर उछाल। केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग का निर्णय लिया है। कर्मचारियों को नए वेतन आयोग से काफी लाभ होने वाला है। वहीं उनके वेतन में भी तेजी से गिरावट आ सकती है। 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का वेतन 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ाया जाएगा, जिससे उनके वेतन में बड़ा इजाफा होगा। हेलमेट पहनने वालों का भी कट रहा है चालान। नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आप घर से ऑफिस या किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहीं आपको बता दें कि ट्रैफिक नियमों में बदलाव किए गए हैं, ताकि अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। 2 व्हीलर कार चलाते समय हेलमेट पहनना आवश्यक है। हेलमेट आपको चालान से बचाता है और सिर में चोट लगने से बचाता है। में असली ISI मार्केट हेलमेट की कोई कमी नहीं है, लेकिन कम गुणवत्ता वाले सस्ते हेलमेट खूब बिक रहे हैं। आपको बता दें हेलमेट को हाथ में रखकर वाहन चलाना आम बात है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ हेलमेट पहनकर निकल जाते हैं। उन्हें भी पता नहीं है कि हेलमेट ठीक से लॉक हुआ है या नहीं। 8वां वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचारियों की हुई मौज। बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़ाकर हो जाएगी 51,000 के पार। 7वें वेतन आयोग को पूरे 9 वर्ष हो गए। 9 वर्षों में महंगाई 7वें आसमान पर है। दैनिक महंगाई ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। इसलिए कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग को लागू करने और वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी करने की मांग की है। आपको बता दें वृद्ध हुई मांगों के कारण केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। 8वें वेतन आयोग को लागू होने से कर्मचारियों के वेतन में तेजी देखने को मिलेगी। यूपी में बनेगा 149 किलोमीटर लंबा नया 4 लेन हाईवे, जिलों की हो जाएगी बल्ले बल्ले। प्रयागराज से आजमगढ़ होते हुए गोरखपुर तक जाने वाले हाईवे को अब 4 लेन बनाया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस 149 किलोमीटर लंबे हाईवे के लिए 4,045 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के सड़क नेटवर्क को विश्व स्तरीय और अधिक कुशल बनाएगी। 4 लेन हाईवे का निर्माण प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत किया जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। यूपी में गर्मियों में सुबह सस्ती और रात में महंगी मिलेगी बिजली। घरेलू उपभोक्ताओं का बढ़ेगा खर्चा। नियामक आयोग द्वारा प्रस्तावित मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन के लागू होने पर प्रदेश वासियों को गर्मियों में सुबह सस्ती और देर शाम में रात में महंगी बिजली मिलेगी। यहाँ को बता दें अक्टूबर से मार्च के दौरान ठंड के मौसम में शाम से आधी रात से पहली महंगी, जबकि उसके बाद तड़के तक सस्ती बिजली होगी। इस समय के अनुसार बिजली मौजूदा दर से 10 से 20% तक महंगी या सस्ती हो सकती है। 29 जनवरी से मुंबई हैदराबाद के लिए डायरेक्ट फ्लाइट। 106 साल में पहली बार प्रयागराज एयरपोर्ट से उड़ेंगे सबसे ज्यादा विमान। प्रयागराज के विमान सेवा इतिहास में मौनी अमावस्या का दिन कीर्तिमान बनाने वाला है। वर्ष 1919 में शुरू हुई प्रयागराज की हवाई सेवा में अब नया अध्याय जुड़ेगा और 106 साल बाद प्रयागराज एयरपोर्ट पर एक ही दिन में सर्वाधिक विमानों के आवागमन का रिकॉर्ड बनेगा। वहीं बताया जा रहा है कि इस दौरान एयरपोर्ट पर 50 से ज्यादा उड़ानों का आवागमन होगा। रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 के 32,000 पदों पर आवेदन स्टार्ट। मैट्रिक उत्तीर्ण कर सकते हैं अप्लाई। रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी का आवेदन तिथियों को घोषित कर दिया गया है। इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस कल 23 जनवरी से शुरू हो गई है, जो निर्धारित अंतिम तिथि 22 फरवरी 2025 तक जारी रहेगी। वहीं आपको बता दें केवल 10वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म केवल ऑनलाइन ही भरा जा सकता है।
मौनी अमावस्या व वसंत पर 58 ट्रेनें निरस्त। महाकुंभ में स्पेशल ट्रेनों के लिए खाली किया जा रहा है ट्रैक, देखें लिस्ट। मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी के लिए रेलवे ने 58 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसमें से अधिकांश ट्रेनें दिल्ली हावड़ा रूट की हैं। रेलवे ने विशेष ट्रेनों के लिए ट्रैक खाली करने के लिए यह कदम उठाया है। यात्रियों को परेशानी न हो, इसके लिए रेलवे अधिकतम संख्या में विशेष ट्रेनें चलाएगा। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या पर 150 महाकुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। महाकुंभ में अयोध्या की तरह राम मंदिर तैयार, दर्शन के लिए देना होगा शुल्क। महाकुंभ नगर में अयोध्या की तरह बन रहा राम मंदिर प्राकृतिक अब तैयार हो चुका है। तो इसमें रामलला की प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। रामलला की प्रतिमा भी बिल्कुल अयोध्या के मंदिर जैसे ही है। आज जब इस मंदिर की लाइट जली तो उधर से गुजरने वाले इसे देखकर ठहर गए। बस क्या था, किसी ने इसका वीडियो और रील बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। देखते ही देखते वीडियो और रील वायरल हो गया। मैं आपको बता दें, सोशल मीडिया पर जो भी इसे देख रहा है वह चकित हो जा रहा है, क्योंकि इसे देखकर अयोध्या के मूल राम मंदिर और महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 1 परेड मैदान के पास बने इसके प्रतिकृति में अंतर कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। महाकुंभ में 10 करोड़ होगा भक्तों का आंकड़ा, मौनी अमावस्या पर टूटेगा रिकॉर्ड। महाकुंभ में करोड़ों भक्त अब तक संगम में स्नान कर चुके हैं। ये आंकड़ा 10 करोड़ छूने वाला है। एक दिन में 45 लाख से ज्यादा लोग संगम में स्नान कर रहे हैं। अब तक 10.24 करोड़ भक्त संगम में स्नान कर चुके हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड अब मौनी अमावस्या के दिन टूटेगा। मौनी अमावस्या के दिन ही 10 करोड़ भक्तों के प्रयागराज आने की संभावना है। वही आपको बता दें, मौनी अमावस्या के स्नान की तैयारी की जा रही है। जाने महाकुंभ से जुड़े लाइव अपडेट्स। मुजफ्फरनगर और हरिद्वार तक जुड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे, सीएम योगी ने सर्वे को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गंगा एक्सप्रेसवे को वाया मुजफ्फरनगर हरिद्वार तक जोड़ने की मांग की है। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए सर्वे कराए जाने को लेकर सहमति प्रदान कर दी है। बता दें कि महाकुंभ 2025 त्रिवेणी तट पर हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बड़े फैसले लिए हैं। यूपीएसएससी में जूनियर असिस्टेंट के 118 पद और बढ़े। अब 3284 पदों पर होगी भर्ती। यहां जाने कब तक कर सकते हैं आवेदन। यूपीएसएससी की ओर से विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायकों के पदों पर भर्ती के लिए चल रही प्रक्रिया के बीच 2 और विभागों के पदों को इसमें जोड़ दिया गया है। आयोग ने राजस्व विभाग के 107 और रजिस्ट्रार फार्म्स के सोसाइटीज एवं चिट्स के 11 पदों को भी इसमें शामिल कर लिया है। कुल 118 नए पद जोड़े जाने के बाद अब कुल 3284 पदों पर भर्ती की जाएगी। यूपी के इस जिले में बनेंगी 10 सड़कें। 150 से ज्यादा गांवों को मिलेगा सफर का फायदा। जिले के 150 गांव के निवासियों के लिए अब जल्दी सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। इसके लिए 66 करोड़ रुपए की लागत से 75 किलोमीटर लंबी 10 सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। मैं आपको बता दें, ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा और दैनिक यात्रा आसान बनेगी। बेहतर सड़की क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगी। यूपी के जिले में 40% बढ़ेगा सर्किल रेट। जमीन और फ्लैट खरीदना होगा महंगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सर्किल रेट बढ़ाने की प्रक्रिया एक बार फिर चर्चा में है। सर्किल रेट वह न्यूनतम दर होती है जिस पर किसी संपत्ति का पंजीकरण किया जाता है। वहीं आपको बता दें, सर्किल रेट में बढ़ोतरी से न केवल संपत्तियों की खरीद फरोख्त महंगी हो जाएगी, बल्कि इससे जुड़े अन्य कर और शुल्क भी बढ़ जाएंगे। यूपी में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा 22,000 वर्ग किलोमीटर का दायरा। 7 जिले होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की स्थापना करने जा रही है। इसका उद्देश्य धार्मिक पर्यटन के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसे 22,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में बनाया जाएगा। यह प्राधिकरण 7 जिलों को कवर करेगा और इसके माध्यम से विनिर्माण, पर्यटन और कृषि को बढ़ावा देने की योजना है। यूपी में हो रही झमाझम बारिश। दिल्ली में भी बदला मौसम, पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 14 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में छिटपुट बर्फबारी और बारिश की संभावना है, जबकि उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश और निकोबार द्वीप समूह में छिटपुट बारिश की संभावना है। साथ ही पूर्वी भारत के अलग अलग इलाकों में घने से बहुत घने कोहरे का अनुमान है और रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना भी है। यूपी के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत। रात दिन एक समान ही रहेगी बिजली की दर। प्रदेश में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए रात दिन बिजली की दरें अभी एक समान ही रहने वाली हैं। टीआरडीओ टाइम्स ऑफ टैरिफ के लागू करने के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की आवश्यकता है, जिसमें कम से कम 1.5 वर्ष का समय लगेगा। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने टीओडी का विरोध किया। कहा कि इससे घरेलू व दुकानदारों की बिजली 20% महंगी हो जाएगी।
यूपी में बनाया जा रहा है 12 अंकों का यूनिक आईडी कार्ड, एक क्लिक में मिलेगी पूरे परिवार की जानकारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक पहचान योजना के तहत परिवारों को फैमिली आईडी कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है। इस 12 अंक के यूनिक नंबर से सरकारी लाभ से जुड़ना आसान होगा। इस आईडी के जरिए पूरे परिवार की जानकारी एक क्लिक में मिलेगी और यह भी पता चलेगा कि परिवार किन सरकारी योजनाओं के लिए पात्र है। यूपी में अब राशन कार्ड की नहीं पड़ेगी जरूरत, योगी सरकार की इस आईडी कार्ड योजना से होंगे काम। उत्तर प्रदेश शासन ने फैमिली आईडी कार्ड परियोजना शुरू कर दी है। इस योजना के तहत 5 परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। यह फैमिली आईडी कार्ड 12 अंकों का होगा। इसमें पूरे परिवार का ब्यौरा रहेगा। सहायक विकास अधिकारी, पंचायत व ग्राम सचिवों को इसे बनवाने के लिए लक्ष्य दिया गया है। इसके जरिए पात्र परिवारों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 23 साल से 32 साल के बीच होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकार के नियमानुसार छूट दी जाएगी। वहीं उम्मीदवारों का चयन कोलकाता और हैदराबाद में भी किया जा सकता है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 150 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ज्यादा जानकारी के लिए आवेदक पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। यूपी में राजकीय माध्यमिक स्कूलों में 3777 पदों पर भर्ती का रास्ता हुआ साफ, समकक्ष क्वालिफिकेशन का शब्द हटा। उत्तर प्रदेश में राजकीय माध्यमिक स्कूलों में 3770 सहायक अध्यापकों और प्रवक्ताओं की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने संशोधित नियमावली को मंजूरी दे दी है, जिसमें समकक्ष अर्हता का शब्द हटा दिया गया है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की 436 प्रवक्ताओं और 3341 सहायक अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा। जलगांव हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत, पीएम मोदी से लेकर सीएम फडणवीस तक ने जताया दुख। पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन से हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है। वहीं रेलवे के एक अधिकारी के अनुसार ट्रेनों में अक्सर हॉट एक्सेल या ब्रेक बाइडिंग के कारण चिंगारी निकलती है। ये चिंगारी पुष्पक के उस कोच के यात्रियों द्वारा भी देखी गई होगी, जिसके कारण कोच में आग लगने की अफवाह फैल गई और यात्री चेन खींचकर ट्रेन रुकते ही कोच से नीचे कूद गए। महाकुंभ में अब नहीं कर पाएंगे ये काम, योगी सरकार ने लगाई पाबंदी, आदेश हुआ जारी। महाकुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं और कल्पवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा एलपीजी सुरक्षा एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इसमें विभागीय अधिकारियों, एलपीजी वितरकों, गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों और अग्निशमन विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान एलपीजी के रिसाव से हो रही दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।